हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर विद पार्वती में, जहां हम आप लोगों को दिखाते हैं भारत के हर कोने में हो रहे विकास की असली तस्वीर। और आज हम आपको ले चलेंगे भारत के दक्षिणी हिस्से में बसे उस खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर में जिसे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेन्नई की। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और ये भारत का चौथा सबसे बड़ा महानगर माना जाता है। ये शहर न सिर्फ अपनी संस्कृति, मंदिरों और समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की आईटी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल हब और पोर्ट्स इसे देश की इकोनॉमी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट बनाते हैं। आने वाले सालों में चेन्नई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट्स का गवाह बनने जा रहा है जो इसे एक नए मुकाम तक ले जाएंगे। आधुनिक एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवे, मेट्रो एक्सपेंशन और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी मिलकर चेन्नई को भविष्य का स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं चेन्नई के अपकमिंग टॉप 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो इस शहर की तस्वीर पूरी तरह बदल देंगे। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट पर नंबर 5 पर आता है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे दक्षिण भारत के दो बड़े शहरों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, जो सफ़र का पूरा अंदाज बदल देगा। ये एक्सप्रेसवे होगा करीब 262 किलोमीटर लंबा, पूरी तरह ग्रीनफील्ड और एक्सेस कंट्रोल, जिसे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड डिज़ाइन के साथ बनाया जा रहा है। अभी जहां चेन्नई से बेंगलुरु की दूरी तय करने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, वही इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही यही सफ़र आप सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में पूरा कर पाएंगे। यानी सफ़र आसान, तेज और सुरक्षित। रूट की बात करें तो एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी श्री पेरुम्बटूर चेन्नई के पास और ये कांचीपुरम, चित्तूर आंध्र प्रदेश और बंगारपेट से होते हुए बेंगलुरु के हॉस्कोट तक पहुंचेगा। इसकी कुल लागत है लगभग 17,000 करोड़ रुपए और इसे 10 पैकेजों में बटाकर बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है और उम्मीद है कि साल 2026 तक ये पूरी तरह तैयार हो जाए। इससे सिर्फ यात्रा का समय ही नहीं, बल्कि चेन्नई और बेंगलुरु जैसे दो बड़े आईटी और इंडस्ट्रियल हब्स को भी सुपर फास्ट कनेक्टिविटी मिलेगा। साथ ही आंध्र प्रदेश का चित्तूर इलाका भी एक नए इकोनॉमिक ग्रोथ कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएगा। नंबर 4 पर आता है चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड। दोस्तों, चेन्नई की ट्रैफिक समस्या किसी से छिपी नहीं है। इसी समस्या का स्थायी समाधान लाने के लिए बन रहा है चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड यानी CPRR। ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में चेन्नई की तस्वीर पूरी तरह बदल देगा। करीब 133 किलोमीटर लंबा ये पेरिफेरल रिंग रोड उत्तरी छोर पर एन्नोर पोर्ट से शुरू होकर सीधे ममल्लपुरम तक जाएगा। इस पूरे कॉरिडोर को 10 लेन के साथ बनाया जा रहा है, जिसमें से 6 मेन लेन होगा और दोनों तरफ 2 सर्विस लेन शामिल है। सड़क का डिज़ाइन स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड में रखा गया है ताकि वाहन बिना रुकावट के आसानी से दौड़ सके। इस मेगा प्रोजेक्ट पर लगभग 12,301 करोड़ की लागत आ रही है। इसे चरणबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है और फिलहाल काम तेजी से चल रहा है। लक्ष्य है कि जनवरी 2026 तक पूरा रोड तैयार हो जाए। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने से चेन्नई शहर के बीच से गुजरने वाली भारी वाहनों को अब इस रिंग रोड पर डाइवर्ट किया जाएगा। यानी शहर के अंदर ट्रैफिक जैम और प्रदूषण दोनों कम होंगे। साथ ही ये रोड सीधे कई बड़े हाईवे और इंडस्ट्रियल हब से जोड़ेगा, जिससे माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही दोनों तेज और आसान हो जाएगी। नंबर 3 पर आता है पारांदूर एयरपोर्ट। पारांदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जो कि चेन्नई से करीब 75 किलोमीटर दूर कांचीपुरम जिले के पारांदूर में बनाया जाएगा। करीब 29,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एयरपोर्ट मौजूदा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करने का काम करेगा। लगभग 5,750 एकड़ ज़मीन पर फैलने वाला ये प्रोजेक्ट एक नहीं बल्कि 2 पैरेलल रनवे और 3 बड़े टर्मिनल्स के साथ तैयार होगा।
इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि यहाँ पर हर साल करीब 100 मिलियन यात्री सफ़र कर पाएंगे, जिससे ये भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक हो जाएंगे। दोस्तों, अभी इसका लैंड एक्विजिशन का काम हो रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये तमिलनाडु के एविएशन सेक्टर और इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। नंबर 2 पर आता है सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा आफ्टर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे कुल 1271 किलोमीटर लंबा होगा और 4 to 6 लेन वाला पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा। ये गुजरात के दूसरे सबसे बड़े शहर सूरत को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से जोड़ेगा और ये 6 राज्य से होकर गुजरेगा: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इस प्रोजेक्ट को NHAI द्वारा हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बनाया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 45,000 करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेसवे को दो इकोनॉमिक कॉरिडोर को मिलाकर बनाया जा रहा है। पहला पार्ट सूरत सोलापुर इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 513 किलोमीटर लॉन्ग होगा और दूसरा सोलापुर चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 707 किलोमीटर लंबा होगा। इस एक्सप्रेसवे को 2026 के एंड तक कंप्लीट करने का टारगेट है। इसके बन जाने के बाद यात्रा का समय 35 घंटे से घटकर लगभग 18 घंटा रह जाएगा और दूरी भी 1570 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 1271 किलोमीटर हो जाएगी और ये देश की इकोनॉमी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। माल परिवहन तेज और सस्ता हो जाएगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सीधा फायदा मिलेगा और पर्यटन को भी एक नया बढ़ावा मिलेगा। और नंबर 1 पर आता है चेन्नई मैसूरू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। भारत के दक्षिणी हिस्से में एक नया हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है। चेन्नई से लेकर मैसूरू तक का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ये लगभग 435 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा जो चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूरू जैसे बड़े शहरों को जोड़ेगा। ये भारत का तीसरा बड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होगा, जिनमें ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर तक होगी और ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर रखी जाएगी। इस प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल होगा और बड़े शहरों के बीच से निकलने के लिए करीब 30 किलोमीटर लंबा टनल नेटवर्क भी बनाया जाएगा। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर कुल 9 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें से मुख्य स्टेशन होंगे चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूरू और इनके अलावा बीच में आने वाले शहर जैसे पूनामल्ली, अरक्कनम, चित्तूर, बंगारपेट, चेन्नापटना और मंड्या है। प्रोजेक्ट की सर्वे और ग्राउंड वर्क तेजी से चल रही है। सरकार का मकसद है कि ये कॉरिडोर जल्द से जल्द शुरू हो ताकि दक्षिण भारत के इन बड़े शहरों के बीच सफ़र का समय काफ़ी हद तक कम किया जा सके। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप अपने चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलते हैं ऐसे नए नए वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।